अल्लाह ने मुझे लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी दी। ये जुमला उन मुसलमान अफराद का था जिन्होंने मालवीय नगर आग मामले में कई लोगों की जान बचाई। नफरत की सियासत ने बुलडोज़र चलाते हुए अक्सर नाम देखे, मगर जिस तबके को निशाना बनाया गया उसने समाजी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देते हुए मजहब नहीं देखा। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं इसे जान बचाओ जिहाद का नाम न दे दे। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी भयानक आग ने 21 लोगों की जान ले ली। दर्जनों लोग जख्मी हुए और कई लोग ऐसे थे जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान फंसे हुए थे। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बीच कुछ आम लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की। बुध की सुबह मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में मौजूद होटल फ्लोरिश स्टे B&B में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरी इमारत में फैल गई। होटल के अंदर मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम थे। कई लोग धुएं और आग के दरमियान फंस गए। कुछ लोग बचने के लिए खिड़कियों तक पहुंचे और जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उन्हें ऊपर की मंजिलों से नीचे कूदना शुरू कर दिया। इसी दौरान हौज रानी इलाके में गद्दों की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान मंसूरी फ़ौरन मदद के लिए आगे आए। जब उन्होंने लोगों को होटल से कूदते हुए देखा तो वो तुरंत अपनी दुकान की तरफ दौड़े और तकरीबन 25 से 30 गद्दे निकालकर सड़क पर बिछा दिए। इन गद्दों की वजह से कई लोग जो ऊपर से कूदने पर मजबूर हुए थे, ज़मीन पर गिरने के बावजूद बच गए। अरमान मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस वक्त उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि किसी तरह लोगों की जान बचाई जाए। उनके मुताबिक कम से कम 7 से 8 लोग ऐसे थे जिनकी जान इन गद्दों की वजह से बच सकी। रियाजुद्दीन मंसूरी ने भी बताया कि जब उन्होंने लोगों को होटल से कूदते हुए देखा तो बिना देर किए गद्दे बिछाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने और उनके बेटे ने मिलकर कई लोगों की जानें बचाने में मदद की। सिर्फ मंसूरी ख़ानदान ही नहीं बल्कि इलाके के कई और लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए। मोहम्मद अफजल नाम के एक शख्स ने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो आग काफ़ी फैल चुकी थी। उन्होंने और दूसरे लोगों ने मिलकर अरमान की दुकान से गद्दे निकाले और सड़क पर लगाए ताकि लोग महफूज तरीके से नीचे आ सकें। अफजल के मुताबिक कई लोगों ने इन गद्दों की वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, जबकि दूसरों को बाद में फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू कर लिया। जब रेस्क्यू के लिए ख़ास सामान मौजूद नहीं था तो इलाके के लोगों ने चादरों और कपड़ों का इस्तेमाल करके भी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और नाम सामने आया, वसीम राजा। वसीम राजा मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं और इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग रखते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोगों को धुएं की वजह से बेहोश हो चुके थे। ऐसे लोगों को तुरंत CPR दिया गया और एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। वसीम के मुताबिक कई लोगों की जान वक्त पर मेडिकल मदद मिलने की वजह से बच सकी। खबरों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 58 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 12 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे जो अपने रिश्तेदारों के इलाज के सिलसिले में दिल्ली आए और इसी होटल में ठहरे हुए थे। हादसे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कैसे। शुरुआती जांच में कई संजीदा बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि होटल के पास फायर सेफ्टी से मुतालिक ज़रूरी NOC मौजूद नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि होटल को सिर्फ 6 कमरों की इजाज़त थी, लेकिन अंदर तकरीबन 25 कमरे इस्तेमाल किए जा रहे थे। बेसमेंट के हिस्सों को भी रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर ये बातें सच साबित होती हैं तो सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ का है। पुलिस ने होटल के मालिक लकवेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तफ्तीश जारी है और अथॉरिटीज़ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ज़रा सा सोचिए कि कहीं इस होटल का मालिक कोई मुसलमान आदमी निकल जाता तो प्राइम टाइम की डिबेट में सुर्खियों की जीनत एक नया जिहाद, एक नया ट्रेंड बना दिया जाता। 21 लोगों की जान चली गई, दर्जनों परिवारों ने अपने अजीज़ों को खोया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के दरमियान कुछ आम लोगों ने यह भी दिखाया कि मुश्किल वक्त में इंसानियत किस तरह जिंदा रहती है। रियाजुद्दीन मंसूरी, अरमान मंसूरी, मोहम्मद अफजल और वसीम राजा जैसे लोगों ने बिना किसी रस्मी जिम्मेदारी के, बिना इंतज़ाम के और बिना किसी फ़ायदे की सोच के सिर्फ एक काम किया, लोगों की जान बचाने की कोशिश। और शायद इसी वजह से इस ट्रेजेडी की कहानी में दर्द के साथ साथ हिम्मत और इंसानियत की मिसाल भी हमेशा याद रखी जाएगी। बाकी आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।